मैं अनु यमुनानगर से हूँ। मैं अपना आज का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को मैं कुछ ज़्यादा टाइम से नहीं जानती हूँ, बहुत ही 1 या डेढ़ महीने से। और जैसे व्हाट्सएप या फ़ेसबुक पे बहुत से गुरुजी के मैसेजेस फ्लश होते हैं, तो उसी के कारण से मैं उन्हें जान पाई हूँ। और हाँ, 1 साल हो गया लगभग, मैं अपने मायके गई हुई थी। वहाँ मेरी मदर के फ्रेंड आए हुए थे, तो वो गुरुजी के शुक्राना सत्संग से आ रहे होंगे, तो वो हमें मिलने के लिए आए थे सीधा वहीं से। तो उन आंटी ने मुझे गुरुजी का की चेन दिया, जिस पे गुरुजी का स्वरूप था, उस की चेन दी। और मैंने बहुत रिस्पेक्टिवली अच्छे से उसको माथा टेका और मैंने उसे अपने वॉलेट में रख लिया। वो की चेन मेरे वॉलेट में लगभग 1 साल तक या 10 महीने, हाँ, लगभग 1 साल तक पड़ा रहा। लगभग 1 साल तक उसी मेरे वॉलेट में रहा और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे उनको कौन है, कैसे हैं, बस गुरु हैं तो माथा टेका। और क्योंकि मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो मैं उनके जो विचार हैं कि सभी धर्म एक समान है और करने वाला मालिक एक ही है, तो मैं इस पर ज़्यादा सोचती हूँ। तो मैंने सोचा ये भी गुरु हैं, इनका सम्मान करना ज़रूरी है। तो माफ़ी चाहूँगी गुरुजी अगर मुझसे कुछ गलत बोला हो तो। उसके बाद 1 डेढ़ महीने से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी जो मैसेजेस मुझे बार-बार आ रहे हैं, गुरुजी मुझे मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि ये मैसेजेस तेरे लिए हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही थी मेरे पास मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। तो फिर धीरे-धीरे मुझे अच्छा लगने लगा, मैसेज को पढ़ना एक हैबिट सी बन गई। गुरुजी के सत्संग सुने और कई बार ऐसे मैसेजेस और सत्संग सुने हैं मैंने, जैसे कि लगता है वो मेरे लिए ही स्पेशली गुरुजी बोल रहे हैं। और थोड़े दिन पहले गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे एक कोठी ब्लेस करना हो, मैं तेरे घर में देख के आया हूँ, वहाँ तेरा घर बहुत अच्छा है, वहाँ ब्लेस करके आया हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी। तो एक्चुअली हमारा एक प्लॉट है जो हमने लास्ट ईयर लिया था और अब हम उसको बनाना शुरू कर रहे थे। हमारी मकान की नींव डलनी थी 3 दिन पहले। जो 3 दिन पहले नींव डलनी थी, एक्चुअली हमारे घर की कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मुझे थोड़ा डर था कि सब ठीक-ठाक हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। गुरुजी, तो प्रभु आप पे छोड़ा है, आप सँभाल लीजिएगा। तो बार-बार मैसेज आ रहा था कि तुझे ब्लेस करा, तेरा नया घर देखा आया हूँ, ब्लेस करा। तो जब नींव डलनी थी हम लोग वहाँ पहुँचे। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैंने मन ही मन बोला कि गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस दिखाओ। तो वहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे और जैसे ही हम गाड़ी में जा रहे थे, मेरे मन में बोला कि गुरुजी आपने मेरे वहाँ पे जहाँ घर बन रहा है, नींव डलनी है, मैं चाहती हूँ कि आपकी वहाँ पे प्रेज़ेंस हो। जैसे हम लोग पहुँचे और हमने देखा कि वहाँ 2 वाइट कलर की बटरफ्लाई थी, हमारे प्लॉट के ऊपर घूम रही थी। और फिर मेरे मन में आई एम सॉरी, मेरे मन में आया गुरुजी हम हैं तो आपके बच्चे, कहीं न कहीं उस चीज़ को मतलब पक्का करने के लिए कि कोई है या नहीं, प्रेज़ेंस है या नहीं, ये गलतियाँ कर जाते हैं। बट फिर भी आप अपने बच्चों की इज़्ज़त रखते हैं, उनको समझते हैं। तो उसी समय मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मन ही मन, गुरुजी अगर ये आप हैं तो प्लीज़ मेरे सामने आइए या मेरे बिल्कुल पास आइए, फिर मुझे लगेगा कि गुरुजी ही हैं। इतने कहने मात्र की दिल में बात थी और विदिन अ सेकंड वो बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे पास से होके गई। और उसी दिन जब हमने नींव डाली मॉर्निंग में 9:30 हम लोगों ने अपना वहाँ का प्रोग्राम पूरा अच्छे से संपन्न करा। पूजा जोत जलाई जाती है कटोरी में, एक कटोरी में जोत जलाई थी और वहाँ बहुत ओपन सा एरिया था कि हवा वगैरह चल रही थी। जोत का ठंडी हो जाना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, लेकिन जोत बिल्कुल ठंडी नहीं हुई। मैं वहाँ पे अपने प्लॉट पे जब हम 9:30 सब कुछ अराउंड करके हम चले गए और वापस जब हम लोग 5 बजे के अराउंड, पौने 5 बजे अराउंड अपने वहीं पे वापस गए, वो जोत तब तक भी जल रही थी और उसमें कुछ भी इतना हम कहें कि घी था, नहीं था, नॉर्मल सा जैसे पूजा के टाइम पे डालते हैं वो भी था। और इतना उसमें मतलब तब भी अच्छे से जल रही थी।
आई वाज़ सरप्राइज़ कि अभी तक कैसे जल रही है इतने घंटे तक भी। और फिर मैंने देखा कि वहाँ पे एक वाइट कलर की बटरफ्लाई उस जोत के आसपास घूम रही है, उस प्लॉट पे फिर भी घूम रही है और जोत के आसपास घूम रही है। और जैसे मेरे देखने मात्र की देर थी, विद इन 5 मिनट्स वो ठंडी हुई। तो मुझे लगा गुरुजी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैंने तुझे घर ब्लेस करा है और मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी से बेटर कोई नहीं जानता कि हमारी लाइफ में क्या है या हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो सभी से मैं माफ़ी चाहूँगी। गुरुजी आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग था, शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। बट मैंने गुरुजी से एक दो चीज़ें और भी ऐसे बोली हैं जो कि बच्चे हैं, जिसे मांग सकते हैं, वही हमारे माता पिता हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पे और मेरी एक ख्वाहिश भी है बड़े मंदिर आने की। तो मुझे लगता है गुरुजी बार-बार वो मैसेजेस मेरे आगे फ्लश कर रहे हैं कि तू बहुत जल्द बड़े मंदिर आएगी। तो जैसे ही गुरुजी मेरी इस बात को सुनते हैं तो मैं ज़रूर से दूसरा सत्संग भी अपना शेयर करूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।